नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि आप किस समय पर कौन सी सब्जी लगाएं ताकि आपको उत्पादन भी अच्छा मिले और बाजार पर आपको भाव भी अच्छे मिले। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली 10 ऐसी सब्जियों के बारे में जो कि आपको उत्पादन तो अच्छा देंगी ही, साथ में बाजार पर भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी मंडी पर टमाटर के भाव अभी के समय पर क्या चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पहली फसल के बारे में। तो पहली फसल है दोस्तों मिर्च। मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि 12 महीने उसकी डिमांड एक सी बनी रहती है। और यदि आप नवंबर के महीने में मिर्च की खेती करते हैं, हरी मिर्च की, तो आपको कीटकों की समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। मिर्च की खेती पर सबसे बड़ी समस्या है कीटकों की, रस चूसक कीटों की, जिसके कारण वायरस आता है हमारी फसल पर और हमारी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हम फंगस को संभाल लेते हैं, लेकिन जो कीटक आते हैं मिर्च की फसल पर, जैसे कि थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, ये हमारी फसल पर वायरस फैला देते हैं। और वायरस यदि एक बार आपकी फसल पर आ गया तो आपका काम तमाम हो गया, समझ लें आप। ठीक है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वायरस की ऐसी कोई सटीक दवा अभी तक नहीं है। तो यदि आप अभी के समय पर मिर्च की खेती करते हैं तो क्या है कि ठंड के समय पर आपको कीटकों की समस्या नहीं आती है, तो आप मिर्च की खेती करें, आपको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही, साथ में खर्चे भी आपके कम रहेंगे। और ये जो उत्पादन आपको मिलने वाला है ये शादियों के सीजन पर मिलने वाला है, तो आपको भाव अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद दूसरी फसल है शिमला मिर्च। जिन किसानों ने जुलाई के महीने में शिमला मिर्च को लगाया था, जून के महीने में शिमला मिर्च को लगाया था, उनकी जो फसल है वो समाप्ति की कगार पर है और काफ़ी किसान तो अपनी फसल को ख़त्म ही कर चुके हैं। अब आप जो शिमला मिर्च लगाएंगे इस पर आपको खर्चे भी कम आएंगे, क्योंकि इसमें जो कीटक हैं, जैसे आपको मैंने बताया पहले हरी मिर्च की खेती पर कि यार आपको थ्रिप्स नहीं आएंगे, वाइट फ्लाई नहीं आएगी, तो ये समस्या आपकी शिमला मिर्च की खेती पर भी नहीं आती है। अभी के समय पर ब्लैक थ्रिप्स शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ठंड के समय पर ये भी कंट्रोल में रहता है। आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जो उत्पादन आने वाला है वह बहुत ही सही समय में आने वाला है और उसके जो बाजार प्रभाव आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। तो अभी के समय आप शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी फसल है मटर। मटर जिन किसानों ने अगेती लगाया था बरसात के कारण, वह उतनी सक्सेस नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है। यदि आप अभी के समय पर मटर की खेती करते हैं तब यकीन मानिए आपको खर्चे तो कम आएंगे ही, साथ में आपको उत्पादन बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। बाजार पर भाव की बात करें तो जैसे अगेती वालों को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो भैया आपको 40 रुपये 50 रुपये तो कहीं नहीं गए हैं। और यदि मटर की खेती पर 40 रुपये 50 रुपये रेट मिल जाते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा उससे कमा सकते हैं। प्रति एकड़ लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आप शुद्ध मुनाफा इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन ज़्यादा आता है। दूसरा, इसमें खर्चे कम आएंगे। अभी आप जो लगाएंगे तो आप हरे मटर की खेती अभी के समय पर कर सकते हैं नवंबर में। ठीक है, इसके बाद अगली फसल दोस्तों गोभी। इस साल गोभी के जो भाव हैं आपको कभी भी कम दिखाई नहीं दिए हैं। कारण ये है कि पिछले समय से बरसात जो है बहुत परेशान की किसानों को, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, रेगुलर बरसात हुई। तो जिन किसानों ने अगेती गोभी को लगाया, बरसात में गोभी को किसी भी समय लगाया हो, वह बिल्कुल भी सक्सेस नहीं रहे हैं। उनकी जो फसल है वो बढ़िया नहीं चल पाई है, ना ही उत्पादन मिल पाया उनको, और इतने परेशान रहे वो स्प्रे करके कि अब कुछ पूछिए मत। इसलिए अभी के समय पर भी आप गोभी की खेती करते हैं। गोभी में 3 वैरायटियाँ हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। यदि आप बड़े शहरों के किनारे रहते हैं भैया तो आप ब्रोकली लगा सकते हैं। आप पहले देखें मंडी पर कि आपकी मंडी पर जो है ब्रोकली की डिमांड है या नहीं है। अगर है तो आप ब्रोकली को ज़रूर लगाएं, और यदि नहीं है तो आप पत्ता गोभी को प्रेफर कर सकते हैं और आपकी फूल गोभी को भी आप लगा सकते हैं। तो कोई भी प्रकार की गोभी आप नवंबर के महीने में यदि आप लगाते हैं तो उसमें जो फलों का साइज़ है बहुत ही बढ़िया आता है। बाज़ार पर भाव आपको 20 रुपये कम से कम मिलने वाले हैं। और गोभी की खेती में यदि आपको भाव 20 रुपये मिल जाते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस पर ना स्टेकिंग का खर्चा है, ना इसमें लेबरिंग का खर्चा है ज़्यादा, दवाइयाँ भी उतनी नहीं लगती हैं अभी जो गोभी लगाते हैं तो। ठीक है, तो आप गोभी की खेती कर सकते हैं, चाहे वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, चाहे ब्रोकली हो। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारी 5वीं फसल की। तो 5वीं फसल है दोस्तों आपकी छप्पन टिंडा। अब देखें पहले कि मंडी पर छप्पन टिंडे की आपके यहाँ डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड है तो आप यकीन मानिए आप छप्पन टिंडे का उत्पादन 45 दिनों में आपका स्टार्ट हो जाता है और आप 45 दिनों में ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। 1 महीने की फसल चलती ही है, यानी कि टोटल आपको लगभग 3 महीने लगते हैं, जल्दी खेत आपका खाली हो जाता है। आप चाहें तो उस पर तरबूज खरबूज फिर से दूसरी फसल को आप ले सकते हैं। तो छप्पन टिंडे की खेती कर सकते हैं, बशर्ते आपके यहाँ डिमांड अच्छी होनी चाहिए। भाव की अगर हम बात करें तो भाव 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक आराम से आपको छप्पन टिंडे के मिल जाते हैं। तो छप्पन टिंडा लगाएं और अच्छा खासा मुनाफा आप कमाएं। चलिए अब हम जानते हैं ऐसी फसलों के बारे में जो कि कंदवर्गीय फसलें हैं, और 3 फसलें हैं, तीनों के तीनों टॉप हैं अभी के समय पर। 3 में से एक भी फसल ऐसी नहीं है जिसके बाजार पर भाव कम हो।
हाईएस्ट रेट है अभी के समय पर। उन फसलों में सबसे पहली फसल लहसुन। लहसुन तो ऐसी फसल है दोस्तों अभी के समय पर कि यार उसके रेट तो पहले कभी इतने नहीं बढ़े। अभी के समय पर 350 रुपये केजी तक होलसेल पर भाव है भैया इसके। तो आप लहसुन की खेती भी अभी के समय पर कर सकते हैं। आपको डर हुआ कि यार काफ़ी किसान भाइयों ने लहसुन को लगा चुका है तो यार हम भाव मिलेंगे नहीं मिलेंगे। देखिए थोड़ा सा तो रिस्क तो आप लेना पड़ेगा। आप भले ही कम जगह पर लगाएं क्योंकि इसमें लागत थोड़ी सी ज़्यादा है अभी के समय पर खासा, क्योंकि रेट सीड के बहुत ही तेज़ हैं। तो आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ट्राई करके आप ज़रूर देखें, ठीक है। आप अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से आप लहसुन की खेती इस समय पर ज़रूर करें। एक तो बीज हो जाएगा आपके घर का, और दूसरा आपको ये क्या है कि ऐसी खेती होगी अभी के समय पर कि आपको यदि भाव मिल गए तो भैया आप तो बल्ले बल्ले आपकी फिर। तो आप लहसुन की खेती करें इस समय पर। बीज का चुनाव अच्छे से करें। जो बीज आप लगाएंगे वो बहुत ही बोल्ड होना चाहिए, बढ़िया बीज होना चाहिए, क्योंकि बीज ही निर्धारित करता है खासकर कंदवर्गीय फसलों में कि आपको उत्पादन कैसा मिलने वाला है। रही बात जो ऊटी लहसुन लगाया था किसानों ने, बहुत ही कम मात्रा पर लगा था, और जो लगा भी था तो वो जो है बरसात के कारण जो है ख़राब हो चुका है। तो जो लहसुन लग रहा है वो अभी के समय पर लग रहा है। आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए, यह सही समय है लहसुन लगाने का, तो आप लहसुन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगली फसल दोस्तों आलू। आलू के भाव 25 रुपये केजी अभी के समय पर होलसेल पर चल रहे हैं। इस साल बहुत ही बढ़िया रेट मिले आलू किसानों को। अभी के समय पर यदि आप आलू लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आप आलू से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अगेती जो आलू लगा था वो सक्सेस नहीं रहा भैया, वह ख़राब हो चुका है ज़्यादा बारिश के कारण। तो अभी के समय पर आलू लगाएं और अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। लेकिन सीड का ध्यान आपको रखना है, सीड पर आपको कम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छी क्वालिटी का और अच्छी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। आलू लगाने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपके एरिया पर कौन सा आलू चलता है, सफ़ेद आलू चलता है या फिर लाल आलू चलता है। जिस टाइप का आलू आपके यहाँ चलता हो वैसी ही वैरायटी आपको लगाना चाहिए। प्याज के भाव भी अभी के समय पर 50 रुपये केजी 55 रुपये केजी तक चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया समय है। नवंबर का महीना प्याज की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिन किसानों ने पहले लगाया था वो हमारी खरीफ की फसल थी। अब रबी की फसल का सीज़न चालू हो चुका है। आप नर्सरी को लगाएं और प्याज को ज़रूर लगाएं। आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आप 1 एकड़ कम से कम प्याज लगाएं। यदि आपके यहाँ मिट्टी भुरभुरी है, आपके यहाँ प्याज हो जाता हो, तो आप प्याज को ज़रूर लगाएं। प्याज एक ऐसी फसल है, आलू एक ऐसी फसल है, लहसुन एक ऐसी फसल है जिनको आप स्टोर पर रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, ताकि आपको जिस समय पर भाव मिले आप उसी समय पर उसको निकालें। बाकी दूसरी सब्जियों को आप नहीं रख सकते ऐसा, ठीक है। आपने बीन्स लगाई है, टमाटर लगाया, उसको कैसे रोकेंगे, आप नहीं रोक पाते हैं। तो ये तीनों फसलें ऐसी फसलें हैं जो कि कंदवर्गीय फसलें हैं, और तीनों की तीनों आपको मौका देती हैं कि आप किस समय पर उनको बाज़ार पर ले जाएं और भाव अच्छा लेके और अच्छा मुनाफा कमाएं। तो अभी हमने आपको 5 ऐसी फसलें बताई हैं जो कि सब्जी वर्गीय थी हमारी, और 3 फसलें ऐसी बताई हैं जो कि कंद वर्गीय थी आपकी। अब हम बताते हैं आपको 2 फसलें ऐसी जो कि थोड़ा सा मेंटेनेंस उसमें ज़्यादा है, खर्चे उसमें थोड़े से ज़्यादा है। यदि आप खर्चा कर सकते हैं तो आप इन 2 फसलों को लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इस समय पर। तो उन फसलों में यदि हम देखें तो पहली फसल है तरबूज और दूसरी फसल है करेला। लेकिन दोनों फसलें ऐसी हैं जो कि बेल वर्गीय हैं और ठंड के समय पर थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है। तो आपको लो टनल या फिर क्रॉप कवर का इस्तेमाल करना पड़ता है फ्लावरिंग आने के पहले तक। फ्लावरिंग आने के बाद क्रॉप कवर को आप निकाल सकते हैं। तो आप नवंबर लास्ट वीक पर यदि आप करेले की खेती या तरबूज की खेती करते हैं तो आप यकीन मानिए जो उत्पादन आपका जनवरी और फरवरी में निकलेगा, आपको बाज़ार पर भाव उसको बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। लेकिन खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं। यदि आप खर्चों को कर सकते हैं तो आप करेला या फिर तरबूज को लगा सकते हैं। आप खीरा को भी इस समय पर लगा सकते हैं। लेकिन बात यही है कि आपके पास लो टनल या क्रॉप कवर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने अपने इस वीडियो पर आपको 10 फसलें ऐसी बताई हैं जो कि आप नवंबर के महीने में लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा ही, भाव भी आपको बाज़ार पर अच्छे मिलेंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपने इस समय पर कौन सी सब्ज़ी लगाई है और कौन सी सब्ज़ी लगाने वाले हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, और आपका कोई सवाल हो तो भी हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।